हेलो, दिस इज आदित्य जोशी और ये वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाली है। इस वीडियो में हम डिटेल्ड एनालिसिस कर डालेंगे कि एमबीबीएस करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, कौन से ऑप्शंस एक्चुअली प्रॉफिटेबल है, कितना टाइम खर्च होगा, कितना पैसा लगेगा, कितने टाइम के बाद आप कंसल्टेंट बन पाओगे और कितनी डिफिकल्टी होगी इन सारे पेपर्स की। तो आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस 3 पेपरों को लेके चलेंगे। पहला होगा नीट पीजी, इंडिया में पीजी करना, इंडिया में सर्जन बनना। दूसरा होगा यूएसएमएलई, यूएस जाके आपको ये सब करना है। और तीसरा होगा प्लैब, यूके जाके करना है। तो पहले बताता हूँ, इंडिया में आप आईएनआर में कमाओगे, यूएस में आप डॉलर्स में कमाओगे और प्लैब क्लियर करके आप पाउंड्स में कमाओगे। तो कन्वर्जन चार्जेस होते हैं, कन्वर्जन रेट्स तो अलग अलग चलते हैं। अब ये वीडियो चालू करते हैं, हम एक एक टॉपिक लेंगे और तीनों का एनालिसिस कर देंगे। सबसे पहली बात करते हैं हम, पैसा कितना लगेगा पेपर देने में, है ना। तो अगर नीट पीजी की बात करें, नीट पीजी में अगर आप, अब क्या होता है इंडिया में, ऑब्वियसली एससी एसटी, जनरल कैटेगरी, रिजर्वेशन, कोटा, कास्ट सिस्टम, वो सब तो चलता रहता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी वाले हो तो इट रेंजेस एनीवेयर बिटवीन 4000 के आसपास है, शायद 4250, शायद इतना पैसा लगता है। एससी एसटी वालों के लिए 3-3.5 हज़ार लग सकता है। यूएसएमएलई की बात करें तो यूएसएमएलई, प्लैब और इनके जैसे फॉरेन वाले जो पेपर होते हैं, इनके साथ पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि मैक्सिमम पैसा आपका पेपर देने में लगता है। उसके बाद पढ़ाई का जो पैसा है दैट्स ऑन सरकार मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। मैं पहले ही बोल देता हूँ ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर मिनिमल खर्चा वहाँ हो भी रहा है तो वो इतना पैसा आपको देते हैं कि आप खुद अपनी स्टडीज़ को फाइनेंस कर सकते हैं। तो अगर मैं यूएसएमएलई की बात करूं तो यूएसएमएलई में आपके लगेंगे 15 to 20 लाख आईएनआर, 15 to 20 लाख। और अगर मैं प्लैब की बात करूं तो वहां लगेंगे 1.5 से 3 लाख आईएनआर। तो ये आपका हो गया एक रफ ओवरव्यू। लेकिन भैया आपने नीट पीजी का, अपने पेपर का तो बता दिया, लेकिन आपने यहाँ पे बोला कि यहाँ इतना ही पैसा लगेगा इंक्लूडिंग पढ़ाई वगैरह। तो यहाँ भी बताओ पढ़ाई में कितना लगेगा। सही बात है। तो अगर मैं नीट पीजी का पढ़ाई भी इंक्लूड कर दूं तो 3.5 से 4.5 हज़ार का पेपर था, और अगर मैं पढ़ाई के पैसे लगाऊं तो दैट विल रेंज एनीवेयर बिटवीन 50-55,000 टू करोड्स। मैं ब्लफ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा क्यों है, क्योंकि पीजी में क्या करना पड़ेगा, अगर मैं कंसल्टेंसी तक की बात करूं तो आपको स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है, जैसे न्यूरल साइंसेस, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, प्लास्टिक सर्जरी, है ना। आपको अलग अलग फील्ड चूज करनी पड़ती है। तो जैसी फील्ड चूज करते हो आप, और जितनी ऊपर की फील्ड होती है, सीट्स कम कम होती जाती है। कम सीट्स होंगी तो फिर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना कम हो जाएगा, कोटा रिजर्वेशन और डोमिसाइल वगैरह सब मिला के कम हो जाता है। तो अगर आप एम्स जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में जाते हो, एकदम मस्त इंस्टीट्यूट्स में जाते हो, तो ऑब्वियसली आपका पैसा कम लगेगा। अगर आप प्राइवेट में जाते हो तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस पीजी के लिए करोड़ में रुपए मांगते हैं। एंड आई एम नॉट इवन ब्लफिंग, टॉप ऑफ द क्लास पढ़ाई होगी लेकिन करोड़ में पैसे लेंगे। तो ये है आपका ओवरव्यू। अब आगे चलते हैं भैया, टाइम कितना लगेगा, क्योंकि पैसा तो खर्च हो ही रहा है, टाइम भी देखना है हमें, एज जा रही है हमारी। सही बात है। तो अगर मैं पीजी की बात करूं इंडिया में तो वहां पे आपके लगेंगे 6 to 8 ईयर्स। ठीक है, 6 to 8 ईयर्स। अब 3 साल के लिए आप सर्जरी पढ़ोगे, एमएस या एमडी बनोगे, उसके बाद कंसल्टेंसी तक जाने के लिए आपको 8 ईयर्स लग ही जाते हैं। 6 to 8 ईयर्स लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन न्यूरल साइंसेस ले रहे हो, कार्डियक ले रहे हो, कार्डियोवैस्कुलर ले रहे हो, ईएनटी ले रहे हो, ऑर्थोपेडिक्स ले रहे हो। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड के हिसाब से वेरी करता है। दूसरी चीज, अगर आप, इस पे भी ये भी डिपेंड करेगा ना कि जैसे हम नीट के बाद ड्रॉप ले लेते हैं बहुत बच्चे, तो आप ड्रॉप ले रहे हो तो ड्रॉप ईयर काउंट करो। अगर आप ड्रॉप नहीं ले रहे हो, एक फ्लो में चल रहे हो, तो इतना लगता है। यूएसएमएलई की बात करूं तो यूएसएमएलई में भी आपके एनीवेयर बिटवीन 6 to 10 ईयर्स लगते हैं, 6 to 10 ईयर्स। अब यहाँ भी क्या होता है, यहाँ भी प्रोग्राम्स अलग अलग टाइप के चलते हैं, रन थ्रू प्रोग्राम होते हैं, स्पेशलिटी ट्रेनिंग होती है। तो उस हिसाब से आप जो भी ट्रेनिंग चूज करोगे उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कितना टाइम आपको लगने वाला है कंसल्टेंट बनने के लिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ डिस्कस करने वाला वो है कि यूएसएमएलई में अवेलेबिलिटी के हिसाब से मिलता है। ऐसा नहीं होता कि मैंने पूरी पढ़ाई की, मुझे न्यूरो सर्जन बनना था तो आपको न्यूरो सर्जन मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। अवेलेबल जो होगा आपको उस हिसाब से मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूएसएमएलई में सर्जरी मिल पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लोग यूजुअली एमडी के लिए जाते हैं यूएस, तो सर्जन बनना यूएस में इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यूएसएमएलई के थ्रू लोग यूजुअली एमडी करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिए। अगर मैं प्लैब की बात करूं
तो प्लैब में क्या होता है, प्लैब क्लियर करने के बाद FY1 होता है, FY2 होता है, फिर ST1, ST2, ST3 होता है, फिर MRCS का पेपर देना पड़ता है, फिर उसके बाद रन थ्रू प्रोग्राम चलता है ST8 तक, और फिर आप कंसल्टेंट बनते हो। तो प्लैब में ये बात याद रखनी है, अगर आप प्लैब का पेपर देते हो तो इट विल टेक एनीवे बिटवीन 8 to 12 ईयर्स। 8 to 12 ईयर्स लग जाएंगे अगर आप प्लैब का पेपर देते हो एक कंसल्टेंट बनने के लिए, डिपेंडिंग ऑन रन थ्रू प्रोग्राम कर रहे हो, रजिस्ट्रार बनना चाह रहे हो, कंसल्टेंट बनना चाह रहे हो, कौन सी फील्ड आप चूज करते हो। इंडिया में जो मैंने 6 to 8 ईयर्स बोला, दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो, याद रखना। आप ऐसे ओवरव्यू में लग रहा है यार इंडिया सबसे जल्दी बना देगा हमें कंसल्टेंट, दैट्स नॉट ट्रू। इंडिया में बेस्ट केस सिनेरियो बोला, इंडिया में भी अप टू 12 ईयर्स लग जाते हैं जितना प्लैब में लग रहा है, और यूएस में भी ऑलमोस्ट उतना लग रहा है। तो ओवरव्यू अगर देखें, टाइम फ्रेम अगर देखें, तो ऑलमोस्ट सबका सेम है, ऑलमोस्ट सेम अगर आप प्लैब देते हो तो, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये सेपरेट वीडियो बनाऊंगा MRCS के ऊपर, लोग प्लैब की जगह MRCS दे देते हैं। MRCS इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ प्लैब, मतलब प्लैब क्लियर करो, फिर FY1, FY2, फिर ST1, ST2, ST3, फिर आता है MRCS का पेपर। तो आप MRCS का पेपर दोगे तो डायरेक्ट ST3 लेवल पे आप घुस सकते हो, तो आप 4 साल बचा पाओगे, अपने 4 साल बचा पाओगे। तो इसलिए वहां पे अगर 8 ईयर्स लग रहे थे तो फिर 12 ईयर्स लग रहे थे तो 8 ईयर्स लगेंगे। तो MRCS की बात हम दूसरी वीडियो पे करेंगे। हमने पैसा देख लिया, हमने टाइम देख लिया, अब देख लिया क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में तो कोई डिबेट ही नहीं है। अगर आप इंडिया में डॉक्टर बनते हो तो नो डाउट आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। वर्किंग आवर्स चलो सेपरेट देखेंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ नो डाउट यूएस में क्या होता है, गोल्डन ड्रीम होता है सबका, यूएस जाएंगे, तो यूएस में गोल्डन ड्रीम वाली बातें रहेगी। यूके में भी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, डॉक्टर्स हर जगह बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, हर जगह बहुत नोबल प्रोफेशन है, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको ऑनर मिलेगा। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ एक अच्छे डॉक्टर की हर जगह अच्छी है, लेकिन हाँ एब्रॉड में लिविंग कंडीशंस आर डेफिनेटली बेटर। फिर हम बात करते हैं वर्किंग आवर्स कितने। इंडिया में जब आप पीजी कर रहे होंगे तो आपको बहुत काम कराएंगे, वो आपसे बहुत काम कराएंगे। इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स को मैंने बोलते हुए देखा है कि यार इंटर्नशिप इज़ लाइक फ्री लेबर। वो 12 घंटे 14 घंटे की शिफ्ट लगाएंगे जब आपको काम करना पड़ेगा। अब प्लैब में क्या है, प्लैब में एक हॉस्पिटल कैन नॉट फोर्स यू टू वर्क मोर देन 40 आवर्स 1 वीक। एक हफ्ते में 40 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकता। अब इंडियंस का क्या होता है, बहुत मेहनती होता है, तो इंडियंस मेहनती होते हैं तो क्या एक दिन में 10-10 घंटे तो काम कर ही लेते हैं, तो हो गया 4 दिन का काम, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। तो प्लैब में वर्किंग आवर्स काफ़ी कम है, तो उस हिसाब से क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ ज़्यादा है। अब यूएस की बात करें अगर, तो यूएस में क्या है, यूएस में भी दोनों के बीच का कुछ चलता है। इतना ज़्यादा काम नहीं कराते इंडिया जितना, लेकिन इतना कम भी नहीं कराते यूके जितना। बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं रहता है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ एज कम्पेयर टू वर्किंग आवर्स इज डेफिनेटली बेटर। अब बात करते हैं कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा अर्न कर सकते हैं। तो अगर मैं पढ़ते हुए की बात करूँ, पढ़ते हुए अभी सपोज आप सर्जन नहीं बने, कंसल्टेंट नहीं बने, अभी पढ़ाई चल रही है, तो पढ़ते हुए एज स्टूडेंट्स आप कितना कमा पाओगे। इंडिया की बात करें तो इंडिया में पढ़ते हुए आपके 20-25,000 से चलते चलते 90,000 तक पहुंच सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। अगर यूएस की बात करें तो वहाँ आप लाख तक पहुंच सकते हो, लाख 1.5 लाख तक पहुंच सकते हो। और अगर यूके की बात करें तो वहाँ 2.5 लाख तक पहुंच सकते हो INR में। अब ये बात याद रखना, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट ब्रांचेस, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, ये सब वेरी करता रहेगा। अब मैंने बोला यूके में 1.5 लाख, तो कुछ लोग 5 लाख भी कमाते होंगे नो डाउट, लेकिन फिर वो एड हॉक की तरह भी काम करते होंगे यहाँ वहाँ जाके। वो उनकी जो स्ट्रीम उन्होंने चूज़ की न्यूरल साइंसेज होगी, तो डिपेंडिंग ऑन स्ट्रीम ये सब डिफर करता रहता है। इंडिया में भी एम्स यूजुअली ज़्यादा पे करते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस कम पे करते हैं, दिल्ली में ज़्यादा पे होता है, उत्तराखंड जैसे स्टेट्स में कम पे होता है, तो वो सब तो वेरी करता रहेगा। फाइनली दूसरा ऑप्शन करते हैं अब कि और क्या क्या आपको देखना चाहिए इसमें। डिफ़िकल्टी ऑफ एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट, डिफ़िकल्टी ऑफ एग्ज़ाम। नीट पीजी, USMLE एंड प्लैब में से सबसे इजी होगा नीट पीजी देना मेरे ओपिनियन में। ऐसा क्यों है? क्योंकि नीट पीजी देने के लिए आपको इंडियन करिकुलम की ज़रूरत होती है।
प्लैब देने के लिए आपको वहाँ का करिकुलम जानना चाहिए, और उसके अलावा वो जो इंटरव्यू लेते हैं, पोर्टफोलियो लेते हैं, सेम विद यूएसएमएल। देखो पेपर की डिफ़िकल्टी किन चीज़ों से देखी जाती है, एक पेपर कैसा आएगा, दूसरा पेपर के साथ बाकी चीज़ें क्या प्रिपेयर करनी है। तो इंडिया में पेपर के साथ बाकी चीज़ें तो प्रिपेयर करनी नहीं है, लेकिन यूएसएमएल और प्लैब के लिए आपको पोर्टफोलियो होना चाहिए, एक अच्छा सीवी होना चाहिए, एक अच्छा रेज्यूमे होना चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिकमेंडेशंस होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूएसएमएल एंड प्लैब डेफिनेटली टफर है। अब यूएसएमएल और प्लैब में से ज़्यादा टफ क्या है भैया, तो यूएसएमएल ज़्यादा टफ है। फाइनली कॉस्ट एफिशिएंट कौन सा है ना भैया, इतना पैसा खर्च करेंगे हम, जितना पैसा मैं इनपुट दे रहा हूँ, जितना टाइम मैं इनपुट दे रहा हूँ, उसके हिसाब से आउटपुट जिसमें ज़्यादा मिलेगा, मुझे वो वाली स्कीम बताओ। तो इंडिया में डेफिनेटली आपका इनपुट कम होगा अगर आप गवर्नमेंट सीट में चले जाते हो, और आउटपुट ज़्यादा होगा। यूएस की बात करें तो गोल्डन ड्रीम है, अगर आप वो सर्वाइव कर जाते हो सारे साल और उसके बाद यूएस में काम करते हो, तो एनीवेयर बिटवीन 25 to 50 लाख एक साल में आप कमा सकते हो ईजिली। यूके में भी सेम सिस्टम है, इतना आप कमा सकते हो। इंडिया में भी नो डाउट सर्जन्स कमाते हैं इतना। तो देखो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं ऐसे कैसे बोल दूं कि यूएस वाले 2 लाख महीने के कमाएंगे और इंडिया वाले नहीं कमाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? इंडिया के सर्जन्स, डॉक्टर्स डेफिनेटली बहुत कमाते हैं, मोस्ट केसेस में, बहुत सारे केसेस में इंडिया के ज़्यादा कमा लेते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन वर्क एक्सपीरियंस, कितने रेप्यूटेड डॉक्टर हो, कितना कहाँ पे आप काम कर रहे हो, कहाँ पे आप रहते हो, आपका पेशेंट इनफ्लो कितना है, तो उन सब चीज़ों पर डिपेंड करते हैं आप कितना पैसा कमाओगे। फाइनली सेटलमेंट की बात करें, वहाँ जाके सेटल होना कितना टफ है या ईजी है। तो अगर इंडिया की बात करें तो इसमें क्या ही है, इंडियन सिटीजन हो आप, इंडिया में इजीली कुछ करने की जरूरत नहीं। यूएस की बात करें तो यूएस में अगर आपको सेटल होना है तो दैट्स डेफिनेटली टफर नाउ। अब टफ हो चुका है यूएस में सेटल होना, वहाँ पे पीआर और रेजिडेंसी काफ़ी टाइम के बाद मिलती है। सेम विद यूके में डेफिनेटली थोड़ा सा ईजियर है, लेकिन पीआर का चक्कर वहाँ भी है। कनाडा जैसी कंट्रीज बहुत ईजिली दे देती हैं, जैसे 3+2 चलते हैं, 3 साल पढ़ाई 2 साल काम, आपको वहाँ रेजिडेंसी मिल जाएगी, पीआर मिल जाएगा। लेकिन ग्रीन कार्ड, पीआर, ये सब यूएसएमएल और प्लैब में पाना थोड़ा सा टफ है। अब वहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे सबको देख लिया हमने, सब कुछ हमने मेजर कर लिया है। सो एट द एंड ऑफ द डे भैया कौन सी फील्ड आप चूज़ करना चाहोगे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। मैं कौन सी चूज़ करना चाहूँगा, तो देखो मैं जनरल कैटेगरी का हूँ और मुझे पता है इंडिया में क्या सिस्टम चलता है, पहली बात। दूसरी बात, आई डोंट हैव द मनी कि मैं प्राइवेट कॉलेजेस में जा सकूँ पीजी करने इंडिया में, ठीक है। तीसरी बात, गुजरात जैसे स्टेट जहाँ पे अब डोमिसाइल लग जाएगा और वो क्लोज स्टेट हो गए, जहाँ पे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से, लेकिन मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं गुजरात का नहीं, ये बहुत अनफेयर है। चौथी चीज़, नीट का पेपर, नीट पीजी का पेपर डेफिनेटली टफ होगा, है ना। मैं क्या करूँगा, पीजी का पेपर दूंगा इंडिया में, लेकिन इसके साथ एक बाहर का ऑप्शन ज़रूर रखूँगा, ताकि बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मेरे पास ऑप्शन हो, जो मुझे अच्छा लगे मैं उसमें जा सकूँ। आपको कब से प्रिपरेशन करनी चाहिए किस चीज़ की, वो भी एक अच्छा पॉइंट है। तो अगर आप अभी जस्ट MBBS चालू किया है तो मैं नहीं कहूँगा कि अभी से प्रिपरेशन चालू करो, नहीं, आपको बाय द एंड ऑफ 2nd ईयर या 3rd ईयर में प्रिपरेशन चालू करनी चाहिए। तो लास्ट पॉइंट यही रख देते हैं, प्रिपरेशन टाइम कितना चाहिए होता है। प्लैब की बात करूं तो प्लैब में लोग कहते हैं इट टेक्स अराउंड 6 months, 4.5 to 6 months। मैं कह रहा हूँ ठीक है 6 months लगते हैं, आप थोड़ा और अच्छा लेके चलो, 1 year लेके चलो। यूएसएमएल में लोग कहते हैं 1.5 years लगता है, तो आप इसमें भी 1.5 years में काम कर सकते हैं। पीजी में लोग कहते हैं इंडिया का पीजी जो पेपर होगा उसके लिए 8 to 12 months, तो 8 to 12 months आप ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये था प्रिपरेशन टाइम, मैंने सब कुछ इवेलुएट कर दिया है। अब कंक्लूजन, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का पूरा, कंक्लूजन, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ कमा सकते हो, सबसे ज़्यादा पैसा आप फॉरेन में कमाओगे। सबसे कम काम कहाँ करना पड़ेगा, सबसे कम काम आपको प्लैब में देके करना पड़ेगा। सबसे बेटर एक्सपीरियंस कहाँ मिलेगा, सबसे बेटर एक्सपीरियंस इंडिया में मिलेगा। सबसे ज़्यादा पेशेंट इनफ्लो कहाँ है, सबसे ज़्यादा पेशेंट इनफ्लो इंडिया में है। सबसे ज़्यादा जल्दी आप कंसल्टेंट कहाँ बन सकते हो, तो आप प्लैब के थ्रू और इंडिया के थ्रू जल्दी बन सकते हैं, यूएस में टाइम लगेगा। प्रेफरेबल फील्ड पा पाना कहाँ ईजियर है, अगर मुझे न्यूरो सर्जन बनना है तो न्यूरो सर्जरी में कहाँ ईजिली पा सकता हूँ, तो यूएसएमएल में नहीं हो सकता ऐसा, अवेलेबिलिटी के हिसाब से होगा। इंडिया में चांस है एंड प्लैब में चांस है, मोर चांस प्लैब में।
तो ये था एक ओवरव्यू इंडिया की पीजी यूएस एमिली ऑफ लैब का। आई होप दिस वीडियो हेल्प। कमेंट करके बता सकते हो आप किस चीज़ के लिए प्लान कर रहे हो, किस चीज़ पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, और अगली वीडियो में हम और डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू।